आज कोल्हापुर संघ में पहली बार ये आधुनिक एकासना होने जा रहा है। शाहूपुरी के हीरा भवन में आप सभी बच्चे मौजूद हैं, उनकी मम्मियाँ मौजूद है। आज कुछ बन रहा है नया यहाँ पर। कोल्हापुर से नज़दीक निप्पाणी गांव से ब्याही गई कोल्हापुर की बहू और बेटियों ने मिलकर ये जो मॉडर्न एकासना का नया एकदम फ्रेश आइडिया प्रस्तुत किया है, यह प्रयास बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है। इसमें आजकल के बच्चों की मनपसंद वानगियों का ख्याल रखकर, अहिंसा का ख्याल रखते हुए पूरी जैना के साथ और जैन शास्त्र के मुताबिक नई नई अनोखी बच्चों की मन भावन डिशें बनाई गई। इसके लिए लगने वाली सामग्री 8-10 दिन पहले से ही जमा की गई। सब चीज़ें हैंडमेड थी, जिसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा, सोया सॉस, पनीर, चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो आदि क्लिष्ट चीज़ें जो कि बनाने में बहुत कठिन होती है, ऐसे पदार्थ बहनों ने मिलकर बनाए। ये सब बनाते वक्त टीम वर्क की एक अनूठी मिसाल दिखाई दे रही थी। एकासना के दिन सभी बहनें मिलकर पिज़्ज़ा, स्प्रिंग रोल, चॉकलेट केक, कैडबरी, नाचोस, कैडबी आदि चीज़ें खुद बना रही थी। प्रणाम। आज खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उसमें जाने अनजाने में अभक्ष्य, अनंतकाय, नॉनवेज वगैरह आ जाता है। हमारा खान पान जितना निर्दोष निष्पाप होगा, उतनी ही हमारी विचार शुद्धि बनी रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं तो आज ज़्यादातर होम टू होटल और होटल टू हॉस्पिटल यही हो रहा है। बाहर का खाना इसलिए तो यह हो रहा है ना। यही आइटम्स हम जैन आगम व्यवहार को ध्यान में रख के जैना का पालन कर और शुद्ध सात्विक रूप से घर में बनाएंगे तो बाहर हो रहे भयंकर पापों से हम बच सकते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत और टाइम निकाल के खुद को ये आइटम बना ले। यही एकमात्र उद्देश्य के साथ ही हमने ये मॉडर्न एकासना कराने का विचार किया है। जिनेंद्र, आज हम साल्सा सॉस बना रहे हैं नाचोस के लिए, जो यहाँ पे मॉडर्न एकासना करवा रहे हैं हमारे सर उसके लिए। मॉडर्न एकासना में मतलब कि आजकल के बच्चों को पास्ता, पिज़्ज़ा ये सब बहुत पसंद है, इसीलिए हम नाचोस के लिए जो ये साल्सा सॉस बनाए, इट्स फुल्ली विथ हाइजीनिक दैट्स रिक्वायर्ड इन जैनिज्म। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की हुई है जो जैनिज्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम अबक्ष बोलते हैं जिसको। और इसमें पहले जैसे कि ये हमारी आंटी है, वो नाचोस के लिए जो साल्सा सॉस प्रिपेयर कर रही है, इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स है ये वो दीदी बताएंगे। ओके, अभी पहले उसमें घी रखा है, फिर उसमें मिर्ची का लाल मिर्ची सेक ली है, फिर उसमें टोमेटोज डाले हुए, वो भी बड़े बड़े कटे हुए डाले हैं। अभी उसको हम ये होने देंगे, पकने देंगे थोड़ा सा, फिर उसको ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसमें सब मसाला डालेंगे। मसाले में ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, फिर ब्लैक पेपर डालेगा, मीट और साखर ना हो तो फिर हम लोग टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, घर का बनाया हुआ। अच्छा, ये सब मार्केट से खरीदा है या सब घर पे तैयार किया? चिली फ्लेक्स वगैरह सब घर पे ही तैयार किया? वो मिर्ची लाके ग्राइंड किया है हमने खुद, कश्मीरी मिर्ची लाके खुद ग्राइंड किया हुआ है। प्रणाम। ये हमने नूडल्स बनाए हैं इधर। ये नूडल्स बनाए हैं मॉडर्न एकासना के लिए, जिसमें हमने मंचाओ सूप रखा है, उसके लिए ये नूडल्स यूज में आएंगे। फिर चाइनीज़ भेल है और नूडल्स भी बनाने वाले हैं बच्चों के लिए। और नूडल्स के लिए है, स्प्रिंग रोल के लिए है, इसके लिए सब ये नूडल्स बना के रखे। ये चावल के आटे का बनाया हुआ है। चावल का आटा लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है, उसमें सोडा डाला है और उसमें तेल का मोयन डाला है। फिर उसमें उसको पानी से गर्म पानी से आटा करके वो चकली का जो सेवई का साँचा रहता है, उससे हमने ये सब सेव जैसे निकाल के रखा है नूडल्स बना के, और फिर उसको फ्राई किया है। ये हम मॉडर्न एकासना के लिए कैडबरी बनाई है घर में, जिसमें यूज़ किया है मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, साखर और पानी। ये सब अपने विधि के अनुसार ही बनाई हुई है। पहले हमने साखर और पानी का 2 तार का पाक बनाया हुआ है पक्का। फिर उसमें वो पाक बना, जैसे वो गैस बंद करके उसमें घी डाला,
और घी डालने के बाद तुरंत उसमें कोको पाउडर और मिल्क पाउडर डाला और फिर जैसे बर्फ़ी हम ये करते हैं ना, ठहरते हैं, वैसे सब ये ठहरने के लिए रखा बर्फ़ी के जैसे। फिर बाद में उसके पीस किए हैं और ये अभी कैडबरी की तौर से भी हम बच्चों को देंगे। और जो कैडबरी नीचे बनाई है हमने बच्चों के लिए, उसके ऊपर इसका पाउडर बना के उसके ऊपर उसका टॉपिंग करके खींच करके उसको हम छोटा छोटा ये करके कैडबरी के ऊपर भी उसका टॉपिंग करेंगे। इसलिए इतनी क्वांटिटी में हमने ये बनाया है बच्चों के लिए। આપણે બ્રેડ બનાવી રહ્યા છે। બ્રેડ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે ઘઉંનો મેદો કાઢેલો છે અને ઘઉંનો મેદોમાં પહેલાં આપણે દહીં ગરમ કરી લીધું છે। ગરમ દહીંમાં સોડો, બેકિંગ પાવડર અને મીઠું અને ખાંડ એ બધું નાખીને એક સરખું હલાવવાનું, એટલે પછી એનો સારો આથો આવી જાય છે। અને પછી આયા પછી આપણે બ્રેડની લોટ, જે मैदाનું લોટ આપણે કાઢેલું છે એ मैदाનું લોટમાં નાખી દેવાનું અને આઠો ગૂંદ દેવાનું અને પછી એ ગરમ જગ્યામાં ઢાંકીને મૂકી દેવાનું 2 કલાક માટે। અને એના પછી પાછું આપણે એને તેલ લગાડીને પાછું આપણે મસળી દેવાનું છે અને પાછું અડધો કલાક ઢાંકીને પછી ભઠ્ઠીમાં બેક કરવા આપી દેવાનું છે। આપણે આ પાવભાજી માટે પાવ બનાવી રહ્યા છે। આપણે ઘરમાં પણ બનપાવ બનાવી શકીએ છીએ। બહારનું જે હોય છે અભક્ષ હોય છે, આપણને ચાલતું નથી। અહીંયા જૈના રીતિએ આપણે બધું કરેલું છે, એટલે બહારનો પાવ પણ આપણે ઘરે સારી રીતે બનાવી શકીએ છીએ, એટલે બહારથી લાવવાની જરૂર નથી। અને આપણે ઘરમાં પણ એ કુકરમાં પણ આ બંધ થઈ શકીએ છીએ, એવું નથી કે ભઠ્ઠીમાંથી જ કરાવવું પડે છે, ઘરમાં પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ। આ આપણે સોયા સોસ બનાવ્યું છે। એકચ્યુઅલી સોયા સોસ જે બહાર બને છે એ 1 વર્ષ પહેલાં એને કરવું પડે છે, એટલે આપણા માટે અભક્ષ છે। અને એમાં ઘણી બધી નોનવેજ વસ્તુ આવે છે, બધી ચાઇનીઝ વસ્તુ બનાવવા માટે આ સોસ જોવે છે અને આપણે ઘરે પણ આ જૈના રીતે કરી શકીએ છીએ। આ અહીંયા બનાવેલો સોયા સોસ છે। એનામાં આપણે પહેલાં સોયાબીનનો મેદો જ કાઢ્યો છે અને એ પછી શેકી લીધો છે અને પછી એમાં આપણે આમસૂલ, જે ગીરી આમસૂલ મળે છે એ આમસૂલનું ફળ, આ મેદો, સાકર, વિનેગર, ગોળ એ બધું આપણે ક્રશ કરેલું છે અને ક્રશ કરીને પછી આપણે એને શેકી લીધું છે અને ઉખડી લીધું છે। આ વિનેગર પણ આપણે અહીંયા જ બનાવેલું છે। વિનેગર માટે આપણે ખાલી લીંબુ પાણીમાં ઉખાડી લેવાનું છે, એવી રીતે વિનેગર પણ અહીંયા જ બનાવેલું છે। એટલે આ બધી વસ્તુ અહીંયા જૈના રીતે બનાવેલી છે, એટલે આપણે સોયા સોસ ઘરે બનાવી શકીએ છીએ અને બધી ચાઇનીઝ આઈટમ ઘરે બનાવી શકીએ છીએ। इथं गोबी मंचुरियन करायचं चालू आहे। यामध्ये पूर्ण जे आयटम्स आहेत ते इथल्या इथं सगळे बनवलेले आहेत आणि जैन पद्धतीने हे गोबी मंचुरियन केलं जातं। आता ते तळायचं चालू आहे, नंतर त्याचं सॉस वगैरे सगळं घालून ते होणार आहे। आणि त्यामध्ये केळी, बिनीस आणि मिरची, सिमला मिरची, टॅमॅटो वगैरे घालून हे केलेलं आहे आणि कॉर्नफ्लॉवर म्हणजे मक्याचे पीठ हे सगळं इथंच केलेलं आहे, कुठलं बाहेरचं विकतचं मटेरियल नाही। या पद्धतीने इकडे करायचं चालू आहे। हा सगळं मटेरियल इकडे आहे आणि हे सगळे आमचं ग्रुप, महिला मंडळ आणि 2-3 महाराज लोक, हे सगळं टोटल टीमवर्क काम चालू आहे। ते जैन पद्धतीने, शुद्ध जैन पद्धतीने इथं सगळं केलं गेलं आहे, कुठलंही आयटम बाहेरचा घेतला गेला नाही। અહીંયા મહારાજ સાહેબથી પ્રેરણાથી અમે મોડર્ન એકાશના કરી રહ્યા છીએ। એમને અમને અવસર આપ્યો એટલે અમે આ બધી વસ્તુ ઘરમાં જે બનાવી શકતા હતા એ અહીંયા આવીને મોટા પ્રમાણમાં કરીએ છીએ અને આ બધી જૈનાપૂર્વક અમે વસ્તુ બનાવી છે। જે મોડર્ન છોકરાઓને મોડર્ન વસ્તુ બધી ગમે છે એ અમે અહીંયા કરેલી છે। આ જે બધા મારા સાથે ઊભા છે ને એમને બહુ મહેનતથી બધામાં મને સાથ આપી છે। અમે 2 દિવસ પહેલાં અહીંયા નાચોસની પૂરી કરી હતી, મંચુરિયનની સેવ કરી હતી, નૂડલ્સ માટે કરી હતી અને કેડબરી પણ અહીંયા જે આપણે બહાર વેચાતી લઈએ છીએ અમૂલની પરની એ જ ટેસ્ટની અમે કેડબરી અહીંયા બનાવેલી છે પૂરી જૈનાપૂર્વક। તો આ બધામાં લોકોએ બહુ સાથ આપી છે અને આજે સવારથી પણ આ બધા અહીંયા આવ્યા છે અને અમે બધાને ટીમથી આ બધું થઈ શક્યું છે અને મહારાજ સાહેબનો તો ઘણો ઉપકાર છે અને બધાએ અમને કરવા આપ્યું, એના માટે બધાનો ઘણો ઘણો આભાર છે। જય જૈનેન્દ્ર। पनीर मिक्सर में से निकालने के बाद ये ऐसा बनेगा। तो जैसे दुकान में मिलता है वैसा करना है, तो इसके जिस चाहिए वैसे आकार में आप बना के उसको पीस में रख सकते हैं। शेप जो चाहिए वो बनाओ
और फीस में प्रणाम। जो साल्सा सॉस बनाया नाचोस के लिए, वो नाचोस अभी तैयार हो गए, उसके ऊपर ये टॉपिंग किया है। इसमें हमने पहले नाचोस चिप्स लिए, उसका टॉपिंग है, फिर साल्सा सॉस डाला है और फिर हमने चीज़ टिप से इसका डेकोरेशन किया है। अब ये सब एकाशना के लिए बच्चों को हम सर्व करेंगे। एकासना की शुरुआत में महाराज साहेब जी ने सभी बच्चों को एकासना का महत्व समझाया, उन्हें सूचनाएं दी ताकि उनका एकासना आनंदपूर्वक हो।
एकासना की शुरुआत में साध्वी जी महाराज साहब के आगमन के बाद सभी ने श्रद्धापूर्वक उनका गुरुवंदन किया। साहेब जी ने अपने मुखारविंद से महामंगलकारी नवकार मंत्र तथा मांगलिक का अमृतपान कराया। परम पूज्य साध्वी जी संवेग रत्नाश्री जी महाराज साहब की शिष्या, विद्वान, सरल स्वभावी, न्यू जनरेशन को धर्म की राह दिखाने वाले साध्वी जी परम पूज्य तीर्थ रत्नाश्री जी आदि ठाना को कोटि कोटि वंदना, जिनकी प्रेरणा से ही हमें यह लाभ लेने का अवसर मिला। और दूसरी बात, यहाँ उपस्थित हमारे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस जिन्होंने अपने जीप पर कंट्रोल कर यह मॉडर्न एकासन किया, उन सभी की खूब खूब अनुमोदना। जो अभक्ष चीज़ें हम होटल या बाहर जाकर टेस्ट से खाते हैं, वह सभी चीज़ें जैना का पालन कर हमारी जैन बहनों ने पाव, पिज़्ज़ा आदि चीज़ें बिना ईस्ट का उपयोग कर यही बनाई है। इसका हमें गर्व है। उन सभी बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। शाहूपुरी संघ के सभी ट्रस्टी तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह एकासना सफल बनाने के लिए जिन्होंने सहयोग दिया है, उन सभी को निप्पानी ग्रुप से
निप्पानी ग्रुप की तरफ से धन्यवाद। और इस मॉडर्न एकासना को घर घर में पहुंचाने के लिए हम पारस चैनल की टीम के भी आभारी हैं। अंत में इतना ही कहना है, जिन शासन अमर रहे, तपस्वी अमर रहे, तपस्विनो जय जयकार। तो चलिए सुनते हैं आज के तपस्वी से आज के इस स्पेशल एकासने के बारे में। आपको कैसा लग रहा है आज? मॉडर्न लेडी को जब सुंदर और स्लिम देखना होता है तो वो जिम जाती है। जिम में जाके खाना सलाद खाती है, फिर पशुओं की तरह सलाद फ्रूट खाती है। तो मेरे गुरु ने ऐसा किया है कि हम मॉडर्न एकासना करके भी तो स्लिम रह सकते हैं। इसलिए थैंक यू। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, बहुत ही अच्छा। और कुछ नया सुनाएंगे आप? मैं तो ट्यूशन के बाद हमेशा बार बार कैडबरी पीने जाती हूँ, तो मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि यहाँ पे भी बन सकता है अहिंसक। और वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डाल के इतना टेस्टी बनाते हैं। और अभी हमको जब पता चला कि हमारी मम्मियाँ कुछ नया बनाना चाहती है, तो वो कैडबरी ऐसे, तो हम लोग भी यहाँ आज से बाहर की कैडबरी नहीं खाएंगे और यहाँ से ही ये करें। बहुत अच्छा परिवर्तन है आप में। આજનો એકાસનાનો કાર્યક્રમ બહુ જ સારી રીતે પાર પડ્યો। પહેલી વખત જ મોડર્ન એકાસનું આ કોલ્હાપુરમાં જ, આખા કોલ્હાપુરમાં પહેલી વખત આવું થયું। અને પાવભાજી, પિઝા, બર્ગર, સ્પ્રિંગ રોલ આવી બધી વસ્તુઓ ક્યારેય જ ક્યાંય થતી નથી, અને એકાસનામાં તો નહીં જ નહીં। અને જૈન વસ્તુઓ પણ આટલી સારી રીતે થઈ શકે આજે ખબર પડી, એટલે સાચે જ બહુ સારો ઉપક્રમ હતો। आजकल कोई भी विदाउट कांदा बड़ा रह नहीं सकते। हम होटल में जाते हैं, हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, लेकिन आज के बाद एकासना करने के बाद हम घर पे ही सब कुछ बनाएंगे और घर पे ही खाएंगे। हम होटल का खाना कुछ नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया। So this is the first time that Param Pujya Sadhvi Sri Tirtharatna Suji Maharaj Sahib who came here for Chaturmas and well going on here everything. The very first time that Chaitya Paripati and then Mahapuja, never before in the history of Shahupuri, and even we are proud of the thing that for the very first time this is modern Ekasana that our sisters from Nippani they have arranged, and thanks to all those who cooperated here. Thank you very much. थैंक यू सर। आज मॉडर्न एकासना बहुत ही अच्छा था। सभी आइटम बहुत ही अच्छे थे। मुझे सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा अच्छा लगा, जो कि हम सब बाहर खाते हैं उससे भी अच्छा इधर अच्छा किया था। मैं पारस चैनल पे यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब घर में हो मास्टर शेफ़ तो क्यों जाए हम बाहर रोज़, जब न्यू आइटम हो सकते हैं घर में। यही संदेश मेरा पारस चैनल पे। थैंक यू। जय जिनेंद्र। आओ न्यू जनरेशन, आओ खाओ, सबको मॉडर्न एकासना कराओ। पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर है मस्त, जैन फूड की टेस्ट है मस्त। थैंक यू। जय जिनेंद्र। આજે મોડર્ન એકાસના કરવાનો વિચાર આવ્યો અને અમે એ વિચાર અમારા સંઘ મહિલા બધા ટ્રસ્ટીઓને આગળ મૂક્યો। એ લોકોએ વાતને એટલી સારી રીતે ઝીલીને લીધું અને અમને કીધું જે પણ વાત છે તમે બધી કરો, તમને બધી પરમિશન છે, તમે કંઈ જોતા નહીં, ના ખર્ચના બાજુમાં કે બીજા પણ કશાના બાજુમાં। અને એ લોકોએ એમને જેટલું ફાવે એટલું અમને સહકાર્ય આપ્યું છે। બીજા બધા સંઘના આપણા ટ્રસ્ટીઓ બધા કાકા અમને એટલું સહકાર્ય આપ્યું અને અમારી ઉત્સાહને એટલું વધારી દીધું કે અમને કીધું તમને જે બધું કરવું હોય કરી લો, અમે તમારી સાથે છે। બસ એમનો આશીર્વાદ અમારા ઉપર આવો જ રહે। આ કાર્ય કરતી વખતે ઘણી વખત સાધ્વીજી ભગવંતને અમને એવું લાગ્યું કે આ બધું ઘણા લોકો આવશે તો બહુ ગોંધળ થઈ જશે, એટલે ઘણીવાર અમે એમને કીધું કે અત્યારે થોડી ઓછી જરૂર છે, પછી આવજો। તો કોઈને પણ અમારા કંઈ પણ બિહેવિયરથી કોઈને મન દુઃખ થયું હોય તો અમે બધા मन वचनથી સૌનું મિચ્છામી દુક્કડમ માગીએ છીએ। આમ પ્રથમ સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબને નમસ્કાર। આપણા શાહુપુરીમાં અત્યાર સુધી આ રીતના એકાસણા પહેલી વખત થયા છે, જેમાં આ નિપ્પાણીવાળા બહેનોએ બધાએ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો અને સંઘે પણ કીધું કે તમે ઉત્સાહથી કરો। અને આજે બહુ જ સારી સંખ્યામાં આજે એકાસણા થયા, તે બદલ અમે સંઘ
સાહેબનું કહેવું એમ છે કે સંઘમાં આટલા છોકરાઓ છે એ આવા એકાસણા કરે તો જ ખબર પડે, અને આ રીતના બીજા પણ કોઈ એવા સારા કાર્યક્રમો સાહેબ કરાવશે અને આપણે એમાં સહભાગી થઈશું. બોલો શાંતિનાથ ભગવાન કી જય. આજના અમારા સાહુપુરીના મોડર્ન એકાસણા અમારી સાહુપુરીની વહુઓએ પોતે જાતે બનાવીને કરાવ્યા છે. આ બધા માટે આદર્શરૂપ છે કે જૈન ફૂડ ઘરે પણ બની શકે છે અને આપણા બાળકોને ઘરે પણ બનાવીને આ રેસીપી તમે જાણી લેજો અને બધા પણ આનો લાભ લેજો એવી અમારી હાર્દિક શુભેચ્છા છે બધાને. प्रणाम, जय जिनेंद्र। मेरा नाम वैशाली है और मैं भी आज की एक मॉडर्न ज़माने की एक बच्ची हूँ। बाहर का खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसलिए हम मोस्टली बाहर का खाना ही प्रेफर करते हैं। और हमारे लिए संडे मतलब रोज़ बाहर का खाना, और उसमें हम पता नहीं कितने जीवों की हिंसा करते हैं। अनजाने में ही सही अनजाने में से हम बाहर का ब्रेड खा लेते हैं, उसमें भी ईस्ट होता है तो वो भी एक टाइप का नॉनवेज हो जाता है। तो आजकल के यंग जनरेशन को इस सब के बारे में अवेयर कराने के लिए महाराज साहब जी ने हमारे ये मॉडर्न एकाशनी का एक विचार आया। और मोस्टली क्या होता है कि मंदिर में यंग और ओल्ड जनरेशन तो बहुत दिखते हैं, बट जो हमारे 21 से लेके 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो बहुत कम दिखते हैं। लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं और कुछ लोग तो उस खाने के टेस्ट के लिए इतने मर जाते हैं कि वो हमारे धर्म को भी छोड़ देते हैं। तो मॉडर्न एकाशनी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमको जो चीज़ें पसंद है हम वो तो खाते ही है, और उसमें हमको तप भी हो रहा है, हमारा एकाशना भी हो रहा है, और जो हमें पसंद है हम वो भी खाते हैं। सो महाराज साहब जी ने बहुत अच्छा एक तरकीब निकाली है कि जिससे बच्चे धर्म की तरफ भी आए और उनको फ्रेश और अच्छी चीज़ें मिले, एकदम 100% वेजिटेरियन हो, ऑर्गेनिक हो, हेल्दी हो। और उसमें हमने बच्चों का इतना ध्यान रखा है कि हमने पास्ता बनाया, पिज़्ज़ा बनाया, नूडल्स बनाई है, यहाँ पे चाइनीज़ भेल बनाया, पाव बन, और सब एकदम जीव हिंसा रहित बना, मतलब अहिंसा है उसमें। इसमें हमने जैनापूर्वक सब कुछ बनाया हुआ है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हमने बाहर का कुछ यूज़ किया। यहाँ पे जितनी भी जो भी चीज़ें बनी है हम सब ने वो सब घर पे खुद ने तैयार किया है। और यहाँ की जो लेडीज़ है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पे आके अपना टाइम दिया और इतना सब कुछ किया। जय जिनेंद्र।